कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद जिंदगी की गाड़ी अब धीरे धीरे कर पटरी पर आने लगी है। हालात सामान्य होने की वजह से अब कल से मॉल्स और रेस्टोरेंट खोले जाने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि रेस्टोरेंट में अभी सिर्फ 50% ही ग्राहक बैठ सकेंगे। कल से जब रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उसके लिए आज क्या तैयारियां की गई हैं और इसके साथ साथ कल कितनी बड़ी चुनौती होगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की, इसका जायज़ा लेने के लिए हम पहुँचे हैं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके के एक रेस्टोरेंट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, कर्मचारी लगाए गए हैं। सुबह से 2 बार सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। इसके अलावा अभी भी लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। एक एक सीट को साफ किया गया है। इसके साथ साथ आपको दिखा दें कि किस तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। जो आधी सीटें हैं उनको लॉक कर दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से लॉक कर दिया गया है कि इस सीट पर कस्टमर बैठेंगे, लेकिन इसके बगल वाली जो सीट है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं बैठ सकेंगे। इसके साथ साथ बता दें आपको कि ये जो मेन्यू होता है इसको सिर्फ पेपर मेन्यू कर दिया गया है, ताकि कस्टमर अगर एक बार इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का ख्याल रखा गया है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ आपको दिखा दें कि जो एंट्री पॉइंट है, इस एंट्री पॉइंट पर ये मशीन लगाई गई है, सैनिटाइजेशन मशीन है, सेंसर से काम करेगी ताकि जो कस्टमर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं वो इस तरीके से हाथ में सैनिटाइजेशन लें, अपने हाथ को सैनिटाइज कराएं। इसके साथ साथ यहाँ जगह जगह स्लोगन लगा दिया गया है कि नो मास्क नो एंट्री, यानी बिना मास्क वालों को यहाँ किसी तरीके की एंट्री नहीं दी जाएगी। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि एक बार फिर से जो रेस्टोरेंट हैं वो गुलजार हों, कस्टमर वापस लौटें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन हो। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर तिवारी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं और कल जब से कस्टमर आने लगेंगे तो कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? सर, सबसे पहले कि अभी आउटलेट हमारा 1.5 महीने से बंद था, अभी हम इसको स्टार्ट किए हैं, तो पूरे टेबल्स और पूरे सोफे चेयर्स सबको हम बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। जो भी हमारे कस्टमर हैं वो 1-2 करके आएंगे ही हमारे पास। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि हमारा वीकेंड पे सैटरडे और संडे, ये 2 दिन हमारा आउटलेट चलने का ज़्यादा चांस होते हैं। सारे आउटलेट जितने भी होते हैं रेस्टोरेंट, वो सब सैटरडे और संडे को ही चलते हैं। सैटरडे संडे को लोग बाहर निकलते हैं और अभी ऐसे में लॉकडाउन लगा रखा है सैटरडे और संडे को, तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। बचा वीक के जो अदर्स डे हैं उसमें भी लोग थोड़ा सा ऑफिस में जाते हैं, तो काम पे जाते हैं, इसलिए लोग कम निकल पाते हैं। तो इसलिए ये भी हमारे लिए अभी चुनौती है। हमारे और स्टाफ भी हैं, हमें उनको भी देखना है। सब चीज़ें हैं, उसको हम धीरे धीरे करके हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, जो संचालक हैं उन्हें ये तो पता है कि कल से मॉल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें इस बात का बहुत भरोसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या में ग्राहक यहाँ पर आएंगे। और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी एक ये भी मांग है कि जो रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं वो ज़्यादातर वीकेंड पे ही आते हैं, सैटरडे और संडे को ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में अब भी सैटरडे और संडे को कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा, इसलिए उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा उनको जो है कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। उनकी सरकार से ये मांग भी है कि सैटरडे और संडे को भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि उनका कारोबार पटरी पर लौट सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।